आप देख रहे हैं अलर्ट उदयपुर न्यूज। उदयपुर की ताज़ा खबरें जो कि विश्वसनीय खबरें होती हैं, आप देखने के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। 6 दिसंबर विजय हिंदू दिवस की पूर्व संध्या पर बजरंग सेना मेवाड़ द्वारा सूरजपोल चौराहे पर विजय हिंदू दिवस के रूप में भारत माता पूजन और अखाड़ा प्रदर्शन किया गया। बजते दिल भर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। कार्यक्रम से आयोजित किया गया है। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने अपने स्थान पर विराजित हो जाएं। बालिका इनिका सिंह सभी तालियों के साथ इसका उत्साहवर्धन करेंगे।
तलवार प्रदर्शन करेंगे वह। में आ जाए। सर एक सर जोरदार तालियां युवा शक्ति के लिए, जोरदार तालियां। ये भारत का भविष्य है। और मांगीलाल जी गायरी की तरफ से भी 100 रुपए। बच्ची के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तालियां इनके लिए भी जोर है। जोरदार तालियां आपके लिए भी। यहाँ पे मैं माननीय संरक्षक महोदय प्रदीप जी कुमार साहब से निवेदन करूंगा कि आप उद्बोधन कर हमें मार्गदर्शन कराएं। लगना चाहिए कि आज हम और कार सेवक तो विवादित ढांचे को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है भाई कमलेंद्र जी, हमारे युद्ध सेना के नायक भाई दिनेश जी, मुरली जी और बार एसोसिएशन से सभी पधारे हुए इतनी संख्या में जो कानून के संरक्षण में और लोगों की समस्याओं के निराकरण में लगे रहते, उन सबका भी आज यहाँ पर जोरदार स्वागत। ये सभी वकील बंधु यहाँ पधारे हैं। मैं इस हिंदू विजय दिवस के अवसर पर एक बात आपसे बताना चाहता हूँ कि ये भारतवर्ष का सौभाग्य है कि हमारे महाराजा विक्रमादित्य ने
सबसे पहले राम मंदिर की खोज, राम जन्मभूमि की खोज करने वाले कोई पहले व्यक्ति थे तो महाराजा विक्रमादित्य थे, जिन्होंने उस जगह का, उस महल का पता लगाया था और उसके बाद ये वहां मंदिर बना। और पिछले 500 वर्षों के इतिहास में ये संघर्ष 500 साल हमको करना पड़ा। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं गत दिनों अयोध्या में गया और मैंने वहां उस गर्भगृह के ऊपर जो काम हो रहा था उसको माननीय चंपत राय जी के साथ मुझे देखने का अवसर मिला। वहां गर्भगृह के नीचे से जिस तरह से मूर्तियां और खंभे निकले, वो प्राचीन मंदिर का ऐतिहासिक गवाह, जिसको अब पहले कोर्ट ने कहा था कि इसके कोई साक्ष्य नहीं है, तो वो साक्ष्य भगवान ने स्वयं जमीन से प्रकट होकर वहां प्रस्तुत किए। और हमारे कई शहीद वीरों ने, विशेषकर वो कोठारी बंधु कोलकाता के, जिन्होंने उस समय वो गोलियां झेली और आज वहां भव्य राम मंदिर बन रहा है। और ऐसा ऐतिहासिक मंदिर बन रहा है कि आप जाएंगे तो तबीयत गदगद हो जाएगी कि इतना चौड़ा स्वरूप, यानी कि आधा किलोमीटर तो उस रोड की चौड़ाई है जहां से सीधे आप आएंगे और प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। निश्चित रूप से ये हमारे लिए पूर्व संध्या पर हमने तय किया हुआ कि इस विजय दिवस को कम से कम लोगों को याद दिलाते रहे कि जिस स्वाभिमान के लिए, जिस समर्पण के भाव के लिए, जिस तरह से हमारे समस्त हिंदू समाज ने संघर्ष करके 500 वर्षों को संघर्ष करने के बाद ये राम मंदिर हमको मिला है, आज सरल ऐसे ही नहीं मिला है। तो इसके लिए उसको हमारी स्मृति में सदैव बनाए रखने के लिए हमको कुछ करना चाहिए। और उदयपुर की इस धरती, चूंकि मेवाड़ शूरवीरों की धरती है, निश्चित रूप से मैं यहाँ हमारे प्रशासन के जो पुलिस अधिकारी यहाँ खड़े हैं, आज जब मेवाड़ में शेरपा बैठक चल रही है G20 की, ऐसे में इस कार्यक्रम के निमित्त ये पुलिस प्रशासन भी यहाँ सहयोग करने के लिए खड़ा है। मैं उनका भी साधुवाद करता हूँ कि एक बड़ी जिम्मेदारी आपके सर पर है, लेकिन उसके बावजूद आपने यहाँ पर उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में सहयोग किया है। हमें कल हमारे देश की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण राजस्थान के खेतड़ी शहर से प्रारंभ हुई भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा और विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की जो एक बहुत बड़ी यात्रा, विवेकानंद यात्रा यहाँ आ रही है, उसमें यहाँ पर ये शहर के बीच में से गुजरेगी। 2:30 बजे हम उसका स्वागत वहाँ हिरण मंगरी सेक्टर 11 में आलोक हिरण मंगरी में करने वाले हैं। आप सब अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पधारे। पहली बार क्योंकि हमने भारत माता की आरती हमने लिखी, भाई कमलेश्वर जी का आग्रह था तो हमने महाराणा प्रताप पर आरती लिखी। और आज मैं ये घोषणा कर रहा हूँ सार्वजनिक रूप से कि विवेकानंद पर भी मैंने कल आरती लिखी और उसका विमोचन कल हम करने जा रहे हैं। तो ये एक सौभाग्य है कि जिस संगठन से जुड़े हुए बजरंग सेना मेवाड़ के वहां इस मंच पर घोषणा कर रहा हूं, आप सभी लोग हृदय से जुड़े हुए हैं, आत्मा से जुड़े हुए हैं। और इस स्वाभिमान की इस बात को जब हम संघर्ष से जोड़कर देखते हैं तो बार बार महाराणा प्रताप का नाम ध्यान में आता है। ये संघर्ष, ये स्वाभिमान सदैव हमारे मस्तिष्क में जिंदा रहे, इसके निमित्त ये हिंदू विजय दिवस है। ये केवल दिखावा नहीं है, ये हमारी अंतर मन में जो एक इच्छा शक्ति है, हमारी धमनियों में जो ये लाल रक्त बह रहा है, ये उस स्वाभिमान का प्रतीक है। इसलिए हम रक्त चंदन से तिलक करके, हल्दी घाटी के इस माटी से तिलक करके हम भारत माता का पूजन करते हैं। हम आइए इस दिवस को फिर से एक बार याद करके जोर से बोले जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। पधारे हुए समस्त अतिथिगण, डॉक्टर प्रदीप जी को बहुत अस्वस्थ होते हुए भी इस कार्यक्रम में पधारे, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब, आदरणीय विजय जी शर्मा और गाइड एसोसिएशन के आदरणीय रणविजय सिंह जी और समस्त टीम हमारी एडवोकेट वकीलों की, उन सबका हार्दिक आभार। और विशेष करके समझी से पधारे नारायण सिंह जी वगैरह। अभी हमारे बीच जो वास्तव में देखा जाए, आज जो ये पहलवान आए जितने भी, इन्होंने अपनी मेहनत से, एक तो होता प्रोफेशनल और एक होते वास्तव में काम करने वाले। मैं निवेदन करूं आदरणीय प्रदीप जी साहब और विनय जी साहब यहाँ पधारे और उनका उपना उड़ाकर स्वागत करें। प्रकाश जी साहब भी पधारे और रणविजय सिंह जी आप पधारे चारों, और सभी पहलवान यहाँ पधारे।
आदरणीय उदय सिंह जी और इनका उपंडा उड़ाते हुए स्वागत करें। ये अनु जी सिकलीगढ़ मातृशक्ति की, जिन्होंने आपने देखा किस तरह से प्रदर्शन किया, उत्साहपूर्वक ये काम किया। इधर मुंह करो, इधर मुंह बेटा। इन्हीं का सिख। और भी एक युवा टीम के चरित्रराव कहाँ है? युवा शक्ति से हाँ, युवा शक्ति की कुणाल जी प्रजापत, पधारिए बसो पधारिए। महेंद्र सिंह जी चौहान, उदय सिंह जी का, कुसुम दत्ता जी युवा शक्ति टीम में भी अपना दमखम दिखाया। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद अर्पित करता हूं। और अभी हम लोग सभी आरती के लिए खड़े हो जाए और इसके साथ ही भारत माता की आरती जो स्वयं रचयिता हमारे डॉक्टर प्रदीप जी कुमार और इनके साथ भाई साहब मनमोहन जी, दोनों का जो सहयोग है वो बहुत बड़ा सहयोग है। और आपने आज घोषणा जो की है स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर आरती, बहुत बड़ी बात है। वाकई में इसे धन्य है हमारे इसे संरक्षक महोदय, आलोक संस्थान, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। सभी बना रहे आरती के लिए। आरती आप सभी प्रेस फोटोग्राफ के लिए इधर आ जाएं। वो जली नहीं। थोड़ी आगे पीछे ले लो बस।